हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों का एमडी माइंडसेट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे साइंस। जैसा कि आपको उस दिन बताए थे कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए जल्दी से, साइंस क्या होता है। तो आपको बताए थे कि साइंस क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना ही साइंस कहलाता है। और साइंस को फिर ये भी बताए थे, साइंस शब्द कहाँ से आया। साइंस शब्द आया था कहाँ से? साइंसिया, या इसी को वो लोग पढ़ते हैं सिंटिया। सिंटिया ये क्या था? एक लैटिन भाषा था। उस लैटिन भाषा सिंटिया से क्या हुआ, आपका साइंस आया, जिसका अर्थ होता था, सिंटिया का अर्थ होता था जानना। क्या होता था? जानना। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानना, ये क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस हो गया था। फिर आगे हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसकी बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आपको बता दिए थे उस दिन की परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। फिर और बताए थे कि अणु के यौगिक के बारे में बताए थे कि यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं। ये सब जानकारियाँ हो गई थी। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। जो भी जानकारी लेते हैं, क्या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं ना। कोई भी जानकारी लेंगे, किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि वस्तु होता क्या है। वस्तु होता क्या है, वस्तु किसे कहते हैं। और आपको बता दें, वस्तु को कई नाम से जाना जाता है। वस्तु को आप पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। और वस्तु का नाम है पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बिंब भी कहते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है? वस्तु के कई नाम हैं। ये सब पर्यायवाची है। हिंदी पर्यायवाची पढ़ते होंगे तो पर्यायवाची समझते होंगे कि शब्द अलग अलग रहेगा लेकिन उसका अर्थ क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये क्या है आपका जो वस्तु है, वस्तु को पदार्थ भी कहते हैं, पिंड भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं और बिंब भी कहते हैं। तो हम पहले जानेंगे वस्तु क्या होता है। तो वस्तु क्या होता है? वस्तु उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। मतलब अगर कोई चीज़ पता करना है कि ये वस्तु है कि नहीं है, तो उसके अंदर कम से कम दो गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए कि वह स्थान घेरता हो। स्थान मतलब समझते हैं ना, जगह। स्थान का मतलब जगह। उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? जगह घेरने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या है? उसके अंदर द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान, ये होना चाहिए। कहीं भी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि वस्तु उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। लेकिन और कुछ चीज़ अगर ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। तो हम कह सकते हैं अगर वस्तु कोई चीज़ पता करनी हो तो उसके अंदर ये सब क्वालिटी मिलाइए। अगर ये सब क्वालिटी है उसके अंदर, इसका मतलब वो वस्तु है। अगर ये सब क्वालिटी नहीं है तो वो वस्तु नहीं है। जैसे अगर हमें पता करना है ये मार्कर दिख रहा है, पूछना हो ये वस्तु है कि नहीं, तो मैच कराइए। ये क्या जगह लेगा कि नहीं लेगा? अगर कहीं इसको रखेंगे हम, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड के सामने दिख रहे हैं, ये पहले पूरा जगह खाली दिख रहा है, इसके सामने हमने रख दिया, तो कुछ जगह लिया नहीं लिया? कहीं भी रख दें, मान लीजिए बेंच पे रख दें, कापी पे रख दें, एनीथिंग मतलब एनीवेयर, कहीं भी रख दें, तो ये जगह लेगा कि नहीं लेगा? इसका मतलब इस मार्कर के अंदर कौन सी क्वालिटी है? जगह घेरने की क्वालिटी है। फिर बात करें द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या है कि ये इसका कुछ द्रव्यमान होगा ना, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, है कि नहीं है? तो इसके अंदर दो क्वालिटी मिल गई। कौन कौन सी? स्थान घेरने की क्षमता है इसके अंदर, और इसका कुछ क्या है? द्रव्यमान भी है। इसका मतलब ये क्या है? वस्तु है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी आ जाए। ऐसे कह दें, आप बताइए आप लोग वस्तु हैं कि नहीं है? तो आप क्या सोचेंगे? पहले सोचेंगे कि आप लोग जगह लेते हैं, लेते हैं। आपका कुछ द्रव्यमान है कि नहीं? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो है कि नहीं है? इसका मतलब आप क्या है? वस्तु है। व्हाइट बोर्ड देखिए, व्हाइट बोर्ड जगह लेता है, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका मतलब भी क्या है? वस्तु है। मिट्टी है, मिट्टी को कहीं रखेंगे जगह लेगा नहीं लेगा? लेगा। उसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका मतलब वो भी क्या है? वस्तु है। और एक चीज़ बता रहे प्रतिरोध का गुण। क्या बोल रहे हैं? ये आपका ऑप्शन नहीं, अगर इसको ऐड करना चाहें तो ठीक है, ना ऐड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको समझ लीजिए,
हर वस्तु, अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर प्रतिरोध का गुण होगा। प्रतिरोध मतलब विरोध करने का गुण होगा। कैसे? जैसे हम बात कर दें, ये मार्कर है, दिखाई दे रहा है ना, ये मार्कर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हाथ में लिए ऐसे कह रहे हैं कि आगे चलो, यहाँ से आगे चले जाओ। इस मार्कर से क्या कह रहे हैं, जहाँ पे हो यहाँ पे मत रहो, थोड़ा और आप आगे चले जाओ। जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर कह रहे हैं फिर जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है, इसे जा ही नहीं रहा है कि नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जा ही नहीं रहा है, तो हमें क्या आया, गुस्सा आया, तो क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसे रख देंगे। अब आगे गया कि नहीं गया? गया। तो हमें इसको हाथ लगाना पड़ रहा है ना, टच करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर ये विरोध ना करता तो क्या हमें इसे हाथ लगाने की जरूरत पड़ती? ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। साइकिल चलाते हैं आप लोग, पैडल मारते हैं, तो पैडल क्या एक बार से मारते हैं और साइकिल हमेशा चलती रहती है? आपको अगर साइकिल चलाना है तो हरदम पैडल मारते रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि साइकिल विरोध कर रहा है। साइकिल कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे हम, लेकिन आप कह रहे हैं हम चलाएंगे। तो चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, पैडल मार रहे हैं। अगर आप पैडल ना मारें तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा था, चलने के लिए विरोध कर रहा था, वो चलना नहीं चाह रहा था। तो साइकिल भी क्या वस्तु है कि नहीं है, जगह लेता है कि नहीं लेता है, उसका कुछ द्रव्यमान है कि नहीं है। इसका मतलब साइकिल भी क्या है, वस्तु। मतलब जितनी भी चीज़ें रहेंगी उसके अंदर विरोध करने का गुण रहेगा। तो हम क्या बता रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आप लोग बताइए जो आपका वस्तु ना हो। ऐसा कोई चीज़ बताइए जिसके अंदर ये सब क्वालिटी ना हो। तो आपको बताइए, जैसे आप क्या बताएंगे, ईटा दिख रहा है, ईटा है, तो आप सोचेंगे ईटा जो है जगह लेता है, द्रव्यमान है, इसका मतलब वस्तु है। हम क्या पूछ रहे हैं, जो वस्तु ना हो। कैसे सोचते रहेंगे, तो बोलो कहेंगे वायु, बोलो कहेंगे वायु, कहेंगे वायु जो है वस्तु नहीं है। लेकिन सोचिए जरा एक बार, क्या वायु जगह नहीं लेता है? वायु जगह नहीं लेता है क्या? साइकिल चलाते होंगे, हवा उसमें कम होता ही नहीं होता है, तो टायर क्या हो जाता है, पचक जाता है। टायर क्या होता है, पचक जाता है। लेकिन हवा जब भर देंगे तो टायर क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, नहीं फूल जाता है। इसका मतलब क्या, उसको जगह ले रहा है, नहीं ले रहा है? इसको छोड़िए, अगर क्या करें, अगर आप क्या करेंगे, जो है लीजिए क्या, वायु लीजिए, क्या लीजिए, वायु। गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें क्या फूंक मारते हैं, फूंक मारते हैं तो क्या हवा जाती है। तो इसका मतलब उस गुब्बारे में अपना जगह बनाया नहीं बनाया, बनाया। इसका मतलब क्या है, वायु जगह ले रहा है, वायु जगह। और रही बात उसका द्रव्यमान, क्या उसका द्रव्यमान नहीं होता है, कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ। या कहीं आप जाते होंगे कहीं घूमने, तो कहीं देखते होंगे एक बच्चे जो है ऐसे कूदने वाला रहता है, मतलब गुब्बारे का ऐसे कार्टून बना रहेगा, उसी में बैठ के कूदेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वायु भी क्या लेता है, जगह लेता है, उसका भी द्रव्यमान होता है। तो हम कह सकते हैं वायु क्या है, एक वस्तु है। वायु क्या है, तो हम क्या पूछे थे आपसे कि वस्तु कौन नहीं है, वस्तु कौन, तो आप कह सकते हैं प्रकाश। क्या कह सकते हैं, प्रकाश। देखेंगे अभी कमरा रहे, थोड़ी सी जगह खुली रहे, तो प्रकाश आता है तो पूरा क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, होता है नहीं होता है। इससे क्या समझ में आ रहा है, प्रकाश जगह ले रहा है, प्रकाश जगह। अगर उजाला हो रहा है इसका मतलब क्या, प्रकाश जगह लिया। लेकिन हम क्या प्रकाश को तौल लेंगे, क्या किलो है, क्या ग्राम है, नहीं ना। इसका मतलब प्रकाश के अंदर कौन सी क्वालिटी है, जगह घेरने वाली क्वालिटी तो है, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं, इसलिए वो क्या है, पदार्थ नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है जो पदार्थ नहीं है, इसके अलावा जैसे कह सकते हैं परछाई। क्या कह सकते हैं, परछाई। देखेंगे जहाँ खड़ा रहेंगे वहाँ आपका परछाई बनेगा, जगह लेगा उस जगह, लेकिन इसको तौल लेंगे, क्या किलो परछाई है हमारी, नहीं ना तौल पाएंगे। इसका मतलब क्या, वो भी वस्तु नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, कहीं कहीं पढ़ेंगे तो पता है लोग, मतलब वो लोग कहते हैं कि जैसे हमने क्या, हम क्या बता रहे हैं कि जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। वो लोग क्या कहते हैं कि द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान ना बोलकर भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार। कहते हैं कि जो स्थान घेरता है जिसका भार होता है उसे क्या कहते हैं। लेकिन ये क्या एक्यूरेट सही है, पूरा 100% सही है, बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझाएंगे ये कभी कभी गलत भी हो सकता। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है इस समझाएंगे। तो भार अगर बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, तो आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, W बराबर mg होता है। W का मतलब होता है भार, m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब होता है गुरुत्वीय
त्वरण। अगर क्या करें, देखिए जी का मान हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी पे आप पढ़े होंगे तो उसका जी का मान क्या होता है 9.8, 9.8 क्या होता है 9.8। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि 9.8 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपका यम है, मान लीजिए आप 10 किलो के हैं, क्या है 10 किलो के हैं, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। और मान लीजिए थोड़ी देर के मान लीजिए 9.8 किसके करीब है 10 के करीब है, तो मान लीजिए 9.8 ना मान के हम 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 10 होगा तो कितना आ जाएगा 100 क्या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है आपका भार है। ये भार कब आया, जब जी की जगह क्या रखें, तो क्या है आपका जो भार आया कितना आया 100 आया, भार आया 100। लेकिन क्या है, जैसे आपको बता रहे हैं जो जी का मान होता है वो हर जगह बराबर नहीं रहता है। अभी कहीं पढ़ेंगे कहीं कहीं जी का मान 0 हो जाता है, कहीं कहीं जी का मान, या चंद्रमा में जाएंगे तो वहाँ 0 का मतलब जी का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आप देखिए अगर आपका जी का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, अभी आपका मान 10 kg के हैं, क्या है 10 और आपका क्या है जी का मान क्या है 0 हो गया जी का मान, तो W का मान क्या आ जाएगा, W का मान क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या समझे, इधर क्या समझे इसका मतलब आप ये समझे कि जब आपका जी का मान 10 था, आपका द्रव्यमान 10 था, तो W का मान 100 आया। लेकिन जी का मान क्या हो गया 0, तो W का मान भी क्या आ गया। तो क्या आपका द्रव्यमान नहीं ना 0 है, आप कहीं मान लीजिए चंद्रमा पे गए, वहाँ आप क्या द्रव्यमान 0 हो जाएगा, आपका भार 0 हो सकता है लेकिन द्रव्यमान 0। इसीलिए हम कहते हैं जब भी वस्तु का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे, जिसका क्या हो द्रव्यमान हो। भार क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, भार 0 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान 0 हो रहा है। अभी जब पढ़ेंगे भार और द्रव्यमान में अंतर, तो उसमें होता है क्या, भार का मान 0 हो सकता है लेकिन द्रव्यमान का मान जो कभी 0 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये है, तो वस्तु क्या होता है, जो स्थान घेरता है इसका द्रव्यमान होता है, इसके अंदर प्रतिरोध करने का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं वस्तु कहते हैं। फिर आगे देखिए, फिर आगे पढ़ेंगे वस्तु भी कई प्रकार के होते हैं, वस्तु भी क्या होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अब पूछा जाए वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ थोड़ा आप सोचेंगे कैसे बताएं, किस बेस पे बताएं। कोई भी चीज़ अगर देखिए अगर हम बांटते हैं तो एक आधार लेते हैं, क्या लेते हैं, बांटने का तरीका। आप कोई चीज़ बांट रहे हैं तो किस बेस पे बांट रहे हैं। मान लीजिए जब इंसान को बांटना हो आदमी को, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, एक अच्छा आदमी होता है एक बुरा आदमी, तो आपने बांटा ना आदमी को, लेकिन किसके आधार पे बांटा, उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पे। जब अच्छाई की बुराई पे आया तो आपने बोला एक अच्छा आदमी होता है और एक, लेकिन अभी कहते हैं रंग के हिसाब से बांटिए, कहेंगे काला होता है एक गोरा, बोल कहेंगे ठीक करिए कि नहीं, कहते नहीं है एक काला होता है और एक गोरा। फिर कहते हैं फिर बांटना हो, फिर कह देंगे एक लंबा आदमी होता है और एक नाटा होता है। मतलब आप बांट रहे हैं लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए लड़कियां होती हैं क्लास में पढ़ती हैं, कहते हैं लड़कियों को बांटिए, लड़कियां हैं लड़कियों को बांटिए, तो फिर क्या होगा, कहेंगे ड्रेस वाले अलग हो जाए, विदाउट ड्रेस वाले अलग हो जाए, ऐसे बांट सकते हैं। किसके आधार पे बांटा आपने, ड्रेस के हिसाब से। फिर कहते हैं डबल चोटी वाली लड़की अलग हो जाए, सिंगल चोटी वाली, फिर किसके आधार पे बांटा आपने, चोटी के हिसाब से बांटा, किसके हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि कोई भी चीज़ बांटते हैं तो उसका एक आधार होता है। तो इसी तरह पदार्थ को बांटने जा रहे हैं, पदार्थ को, तो उसका भी क्या होगा, एक आधार होगा। तो इसमें एक आधार होता है अवस्था। क्या होता है, जब हम अवस्था के आधार पे बांटेंगे, किसके आधार पे, अवस्था, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ध्यान दीजिए, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो देखिए ये होता है क्या, एक होता है ठोस, क्या होता है ठोस, जिसे बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। फिर एक होता है द्रव, क्या होता है, जिसे बोलते हैं लिक्विड, ठोस द्रव, ठीक है। फिर क्या होता है गैस, क्या होता है गैस, जिसे क्या बोलते हैं गैस बोलते हैं। मुख्य रूप से 3 होती हैं अवस्था के आधार पे पदार्थ, मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन पूरा देखें तो 5 होता है मुख्य रूप से। जैसे मेनली जैसे होता है ना, मेन छाटते हैं, तो मेन के हिसाब से 3 है, लेकिन अगर टोटल हम देखेंगे तो कितना होगा 5। तो
पांचवा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है? एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। फिर एक होता है क्या? प्लाज्मा के अलावा फिर एक होता है क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे शॉर्टकट में लिखते हैं BEC। बी का मतलब बॉस, ई का मतलब आइंस्टीन, सी का मतलब कंडेंसेट। ये क्या? पांचवी अवस्था है। क्या है? पांचवी अवस्था। तो जैसे आपको देखने में तीन चीज़ें दिखती होंगी हमेशा, ठोस, द्रव, गैस हमेशा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये प्लाज्मा और BEC जल्दी देखने को, और इस समय ये पता है देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। ये पता है ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? जहाँ पे क्या होता है? अधिक प्रकाश होता है। जहाँ पे क्या होता है? अधिक प्रकाश। जैसे सूर्य, तो सूर्य में जाएंगे अगर वहाँ पता करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को। और जैसे बल्ब है, जहाँ पे चमक ज़्यादा है, जहाँ पे चमक, वहाँ आपको सभी ये सब अवस्था देखने को मिलती है। और ये जो BEC है, इसमें BEC का नाम पता चल रहा है कैसे पढ़ रहा है? BEC क्या होता है कि BEC में एक थे आपके भारतीय वैज्ञानिक थे। क्या थे? जिसका नाम था बोस, नहीं, सुभाष चंद्र बोस। क्या था? शॉर्टकट में बोस बोस कहते हैं। उस पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। ये कौन से वैज्ञानिक थे? भारतीय वैज्ञानिक थे। और एक थे आइंस्टीन। क्या थे? इन्होंने मतलब दोनों लोगों ने क्या किया? एक अवस्था की कल्पना की, सोचा विचारा मिल करके, और उस अवस्था का फिर क्या नाम दिया? बोस-आइंस्टीन। इससे आप समझ पा रहे होंगे जो पांचवी अवस्था है इसमें किसकी किसकी देन है? सुभाष चंद्र बोस की और आइंस्टीन की, इसलिए उसका नाम पड़ गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम पढ़ने वाले हैं ठोस। ठोस होता क्या है? ठोस जैसे आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी जान लीजिए एक बार। ठोस क्या होता था? आप पढ़ते थे कि ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका क्या? आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। दोनों निश्चित हो। इसे क्या कहते थे आप? ठोस कहते थे। निश्चित का मतलब समझते हैं? निश्चित का मतलब क्या समझते हैं? जिसका मान ना बदले, जो चीज़ ना बदले, जो चीज़ नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं? निश्चित। और जो चीज़ बदलता है उसे अनिश्चित। तो हम क्या कह रहे हैं? आकार और आयतन। आकार से क्या समझते हैं आप लोग? आकार सुने? आकार का मतलब क्या समझते हैं? आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइज। क्या बोलते हैं? और एक होता है आकृति। क्या होता है? आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है? वैसे दोनों वर्ड जो है सुनेंगे तो लगेगा सेम है, आकार और आकृति। ज़्यादातर सब समझते हैं कि आकार का मतलब रूपरेखा, बनावट, लेकिन आकार का मतलब होता है साइज। साइज का मतलब लंबाई, छोटी या बड़ी। और आकृति को इंग्लिश बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं? शेप। शेप का मतलब बनावट। अगर पूछा जाए, जैसे क्या है, अगर पूछा जाए मार्कर में इसका आकार क्या है, तो आप कहेंगे इतना बड़ा है। मान लीजिए क्या 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या आकार है। इसकी आकृति कहें, क्या कहें? आकृति। तो आकृति क्या है? गोल है ना, ये गोल मतलब क्या? बेलनाकार है। क्या है? इसका आकृति क्या है? बेलनाकार। लेकिन साइज क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मतलब जो साइज होती है वो लंबाई को बताता है। किसको बताता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब को बताता है। लेकिन जो आकृति उसकी बनावट को, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कहेंगे बहुत लंबा है। ये जो लंबा बता रहे हैं क्या चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में? साइज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? साइज। और कहते हैं बहुत मोटा है, बहुत पतला है कि नहीं, बहुत चौड़ा है उसका सीना है कि नहीं, तो क्या होता है आपका? वो उसका क्या है? आकृति है। तो हम क्या समझ रहे हैं? तो आकार और आकृति समझ में आ गया। फिर एक होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन से क्या समझते हैं? वैसे तो आयतन का मतलब होता है जगह घेरने, जो जगह घेरता है। जैसे आप लोग कहीं बैठे हैं तो जगह लिए नहीं लिए हैं, तो जो जगह कवर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अब जगह दो तरह से होते हैं। जगह आप दो तरह से कवर कर सकते हैं। जैसे क्या है, अगर देखा जाए इस मार्कर को रखेंगे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे, तो कुछ व्हाइट बोर्ड पे इतनी जगह लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। तो ये जगह है, क्षेत्रफल है। लेकिन देखा जाए ऐसे तो वाई में भी तो पूरा है। कहने का मतलब ये है आपका है, ऐसे देख रहे हैं, इसको अगर रखें तो क्या होगा? मेरे हाथ में कुछ इतनी जगह पे ये जगह ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो ये क्या? क्षेत्रफल है। लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो ये वाई में तो भी कुछ जगह ले रहा है। आयतन का मतलब होता है टोटल जगह। आयतन का मतलब, जैसे मान लो आप कहीं खड़े रहेंगे तो आप कहेंगे कि जो धरती है या जो सतह है, सिर्फ पैर को देखेंगे कि उतने क्षेत्रफल में जगह ले रहे हैं, लेकिन आप खड़े हैं तो वाई में भी तो जगह कवर कर रहे हैं। मतलब टोटल कवर, मतलब टोटल जगह जितना कवर करते हैं उसे क्या कहते हैं? आयतन। तो आपका एक क्षेत्रफल होता है वो भी जगह घेरता है, आयतन होता है वो भी जगह
घेरता है। तो आयतन का मतलब टोटल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, आगे पीछे पूरा जितना जगह लेंगे सब क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, ठोस क्या होता है? जिसका आकार और क्या आकृति निश्चित हो और आयतन निश्चित हो। आयतन का मतलब जो जैसे मान ली मार्कर है यहाँ रखे हैं तो कुछ जगह लेगा नहीं लेगा। अब मान ली इसको कहीं और रख दें तो क्या वहाँ भी जगह लेगा ना? तो क्या इससे कम लेगा कि इससे ज़्यादा? उतना ही लेगा। जब इसकी साइज फिक्स है ना, ये छोटा हो रहा है ना बड़ा, तो जगह घेरने की क्षमता भी क्या होगी? सेम होगी। चाहे आप यहाँ लिखिए, चाहे हवा में उछाल दीजिए, चाहे छत पे ले जाके रख दीजिए, चाहे बाल्टी में डाल दीजिए, कि भुइयाँ फेंक दीजिए, कि नहीं, तो क्या होगा? ये जो जगह लेगा पूरा बराबर लेगा। ये जो जगह लेता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है आपका? तो मतलब क्या समझे? जिसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। फिर होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। द्रव किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? द्रव क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित। क्या? अनिश्चित का मतलब जो बदलता हो। जो बदलता है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित। और आयतन क्या है? आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन निश्चित है। तो क्या समझे? जिसका आकार क्या निश्चित हो, निश्चित, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब जैसे पानी है, क्या है? पानी है। उसको अगर आप कहीं रखते हैं, मान लीजिए गिलास है या बर्तन है, इसमें आप रख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? पानी को डाल रहे हैं। तो गिलास में रखेंगे तो गिलास की तरह दिखेगा, जग में रखेंगे तो जग की तरह दिखेगा। मतलब जिस चीज़ में रखेंगे उसी तरह क्या करेगा वो। तो उसका आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। फिर आयतन की बात करें, किसकी बात करें? आयतन की। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इसको गिलास में रखे थे या जग में रखे थे, किस में रखे थे? जग में। तो जग है क्या? नीचे वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार मतलब एक हिसाब से क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल मान लीजिए आपका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? स्क्वायर में आता है ना। सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। और इसके मान लीजिए ऊंचाई जहाँ तक पानी भरा है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। और जब आयतन निकालेंगे तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे या मैथ कभी पढ़े होंगे 7-8 में, तो आयतन बराबर क्या पढ़े थे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता था? आयतन पढ़े थे आप? क्या पढ़े थे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। और एक चीज और पढ़े होंगे, लंबाई और चौड़ाई को क्या बोलते थे? क्षेत्रफल बोलते थे। क्या बोलते थे? एरिया। और गुणे ऊंचाई। मतलब जो आयतन होता है क्षेत्रफल और ऊंचाई के क्या होता है? गुणनफल के। तो अगर यहाँ से हम इसका आयतन निकालें तो एरिया कितना है? 2 है। क्षेत्रफल कितना है? 3 है। तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस कंडीशन में जो आपका जल का आयतन है कितना है? 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को एक क्या करें? एक बड़े बर्तन में डाल दें। क्या करें? इसी पानी को, मतलब हम पानी को जो है कम ज़्यादा नहीं करेंगे, इस पानी क्या कर दे रहे हैं? एक बड़े बर्तन में डाल दे रहे हैं। डाल दिए तो होगा क्या? इसका क्षेत्रफल नीचे ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इसकी हाइट कम हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं हाइट ज़्यादा है, क्षेत्रफल, यहाँ देख रहे हैं क्षेत्रफल ज़्यादा है, हाइट, क्षेत्रफल मान लीजिए हो गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या समझ आ रहा है? इसका आयतन निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, फिर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 2 बराबर 6। कहने का मतलब क्या है? जितना पानी हम यहाँ रखे थे वहाँ कितना जगह ले रहा था? 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही पानी को हमने बड़े बर्तन में डाल दिया, आकार तो बदल गया। यहाँ गिलास की तरह दिख रहा है, वहाँ बड़ा बर्तन है तो बड़े बर्तन की तरह दिखेगा। तो क्या हो गया? लेकिन आयतन क्या है? सेम है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आकार बदल रहा है आयतन क्या है? निश्चित है। इसलिए क्या है? द्रव है। द्रव जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? आपके द्रव है। और ठोस में आप सब देखते ही हैं, ईंटा, पत्थर, लकड़ी, पेन, कलम, कि नहीं, ये सब क्या है? आपके ठोस है। फिर आपका आता है गैस। क्या आता है? गैस। गैस किसे कहते हैं? तो गैस क्या होता है कि जिसमें क्या होता है? ये अभी एक ठोस में पढ़े हैं कि जिसका आकार आयतन क्या हो? दोनों निश्चित हो। द्रव में पढ़े हैं जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित हो। और जब गैस होता है तो गैस में क्या होता है? दोनों चीज अनिश्चित होता है। मतलब आकार
और आयतन दोनों क्या रहेगा? अनिश्चित। क्या रहेगा? अनिश्चित। अनिश्चित रहेगा। अब देखिए कैसे गैस का आकार और आयतन दोनों कैसे अनिश्चित होता है। अगर हम क्या करें, गैस लें, गैस को एक मान लीजिए डब्बे में रखे हैं छोटे से, मान लीजिए डब्बा है, इसकी जगह है 2 मीटर क्यूब। कितना है? तो मान लीजिए आपने 10 ग्राम गैस लिया था। कितना लिया था? 10 ग्राम गैस लिया था और इस गैस को इस डब्बे में डाल दिया आपने। तो जब ये गैस जाएगा इस डब्बे के अंदर तो पूरी जगह फैल नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, जो 10 ग्राम गैस है इसने कितना जगह लिया? 2 मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो डब्बा था उसकी जगह कितनी थी? 2 मीटर क्यूब। तो इस 10 ग्राम गैस ने टोटल कितना जगह कवर किया? 2 मीटर क्यूब। अब क्या करें, हम ये छोटे डब्बे की जगह बड़ा ले लें, जिसका मान लीजिए क्या है? 5 मीटर क्यूब। क्या है? 5 मीटर क्यूब। अब इसी 10 ग्राम गैस को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी 10 ग्राम गैस को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा? अब यही 10 ग्राम गैस क्या होगा? इस पूरे डब्बे में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? इसका मतलब अब यहाँ कितना जगह कवर करेगा? 5 मीटर क्यूब। अब इसी जगह हम इससे भी बड़ा डब्बा ले लें और उस 10 ग्राम गैस को इसमें ट्रांसफ़र कर दें तो इसमें भी क्या होगा? मान लीजिए इसका आयतन है 10 मीटर क्यूब। क्या है? तो क्या समझ में आ रहा है? यही 10 ग्राम, हम मात्रा कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 10 ग्राम यहाँ भी था, 10 ग्राम यहाँ भी है, 10 ग्राम। अब वही 10 ग्राम कभी 2 मीटर क्यूब की जगह ले रहा है और वही 10 ग्राम कभी 5 मीटर क्यूब की जगह ले रहा है और वही 10 ग्राम कभी 10 मीटर क्यूब की जगह ले रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका ये मात्रा तो सेम है, लेकिन इससे जगह घेरने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। कभी 2 मीटर क्यूब जगह ले रहा है, कभी 5 ले रहा है, कभी 10। इसका मतलब क्या? जब जगह लेने की क्षमता मतलब आयतन, जगह घेरने की क्षमता का मतलब, तो इसका आयतन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। अलग अलग हो रहा है मतलब बदल रहा है, और बदल रहा है मतलब अनिश्चित। इसका मतलब समझ गया ना कि जो गैस का आयतन होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आकार देखिए, जिस बर्तन में रखेंगे उसी तरह का रूप ले लेगा। मान लीजिए चतुर्भुज आकार का डब्बा है तो चतुर्भुज हो जाएगा, वृत्ताकार रहेगा तो वृत्ताकार ले लेगा। मतलब जिस टाइप का आकार रहेगा बर्तन उसी का आकार। इसका मतलब आकार भी बदल रहा है और आयतन भी। तो जिसका आकार आयतन दोनों बदलता है, बदलने का मतलब अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जगह जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है? आपके गैस हैं। क्या है? गैस हैं। फिर आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। देखिए मुख्य रूप से आपके 3 है। प्लाज्मा एक चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है जो आपको देखने को मिलती नहीं है। ये चीज़ें पता है, ये ऐसी मतलब अवस्था है जो आपको जहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा रहती है वहाँ पे आपको प्राप्त होगा। अत्यधिक ऊर्जा का मतलब जहाँ अधिक प्रकाश हो। अधिक प्रकाश कहाँ होता है? जैसे सूर्य में है, तो सूर्य में आपको ये सब चीज़ें अवस्थाएँ मिलेंगी, तो लेकिन आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे बल्ब है, बल्ब में भी क्या रहता है? अधिक प्रकाश रहता है। तो ये प्लाज्मा आपको बल्ब में महसूस कर सकते हैं। इसी चीज़ देखते होंगे आप लोग, बल्ब में क्या डालते हैं? गैस डालते हैं। क्या डालते हैं? गैस। और जो उसमें आपका विद्युत धारा जाता है तो उसमें वो जो अवस्था का मतलब विद्युत धारा मतलब क्या? ऊर्जा। वो किस रूप में है? विद्युत के रूप में है। विद्युत के रूप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा जाएगी। आप ऊर्जा बहुत अधिक होती कि नहीं होती? आपको कभी करंट लगा होगा तो महसूस किया होगा बहुत तेज करंट लगता है कि नहीं? इसका मतलब जब विद्युत जा रहा है प्रकाश मतलब बल्ब में लाइट जा रही है, विद्युत जा रहा है, इसका मतलब क्या? ऊर्जा बहुत अधिक है। ऊर्जा बहुत अधिक रहती है तो वहाँ पे आपकी कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है? प्लाज्मा। इसलिए क्या होता है? वहाँ बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। और इससे भी ज़्यादा देखेंगे तो आपका सूर्य में मिलेगा, उसमें पढ़ेंगे ना आपकी क्रिया होती है, वहाँ भी क्या होती है? आपकी यही सब ऊर्जाएँ निकलती हैं, यही सब अवस्था आपको प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब बोस आइंस्टीन अभी आपको बता चुके हैं, ये 5वीं अवस्था है। क्या है? और इसकी खोज जो है या ये खोजा क्या? कल्पना किए थे। क्या किए थे? सोचे थे, विचारे थे कि मतलब आने वाले समय में 5वीं अवस्था मिलेगी तो इस तरह से मिलेगी। और इसके बारे में कौन कौन सोचा था? यार देखिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEC। बी का मतलब बॉस, ई का मतलब आइंस्टीन, सी मतलब कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बी का नाम आया, बॉस का नाम आया, आपके भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और ई का मतलब आइंस्टीन। तो आपके 2 वैज्ञानिक थे, सुभाष चंद्र बोस थे और एक आइंस्टीन थे। दोनों लोगों ने इस अवस्था पे काम किया और इस अवस्था का नाम क्या दे दिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या थी? आपकी पदार्थ पढ़ रहे थे, इसको आप बांट रहे थे। तो किसके आधार पे बांटा था? अवस्था के। फिर आगे फिर क्या पढ़ेंगे? और भी पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे संपीडता के आधार पे, संपीड पदार्थ और असंपीड पदार्थ। फिर पढ़ेंगे शुद्धता के आधार पे, एक शुद्ध पदार्थ और एक
अशुद्ध पदार्थ। मतलब जितना आधार लेंगे उसी हिसाब से वस्तु क्या होने लगेगा, बंटने लगेगा। जैसा आपको समझा दिए थे, किसी चीज़ को बांटना हो तो कई आधार में बांट सकते हैं। तो आज जो है आप लोगों ने क्या पढ़ा, वस्तु पढ़ा, वस्तु किसे कहते हैं, फिर अवस्था के आधार पर उनको आपने बांटा। तो उसमें कौन कौन से आ रहे थे, 5 आ रहे थे। आपका मुख्य रूप से 3 था, ठोस द्रव गैस, फिर आपका चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कुल मिला के 5 अवस्थाएं थी। ठोस क्या होता है, पढ़ लीजिए, जिसका आकार रहता है निश्चित हो। लिक्विड क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो। गैस क्या होता है, जिसका दोनों अनिश्चित हो। और आकार क्या होता था ये भी समझा दिए, आयतन क्या होता था ये भी समझा दिए। फिर आपका क्या, क्यों, कब अनिश्चित हो रहा है, कैसे निश्चित हो रहा है, ये भी आप क्या कर लिए, समझ लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी आप लोग के लिए। तो इतना पढ़िए, इसको रिपीट करिए, और फिर अगले वीडियो में फिर पदार्थ को हम फिर बांटेंगे। लेकिन वो किसके आधार पर बांटेंगे, शुद्धता के आधार पे। तो वहाँ पढ़ेंगे पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। फिर उसके बारे में डिटेल में बताएंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे जैसे दूध को लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। दूध क्या होता है, कहते हैं ना शुद्ध है, शुद्ध चीज़ है, पीना चाहिए। तो इसके बारे में पता करके आइए, दूध क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक है। और कहते हैं शराब, कहते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, खराब चीज़ है। फिर पता चलेगा कि तो शुद्ध पदार्थ होता है। और जो पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी होगी शराब क्या है, शुद्ध पदार्थ है, और कैसे है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो इतने अच्छे से पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए। और देखने के लिए क्या करिए, धन्यवाद। और आप क्या करिए, वीडियो को आगे भी क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का मनोबल और बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।